सभी को नमस्कार। देखिए, हमने कुछ दिन पहले एक कक्षा में चर्चा की थी कि राजस्थान से 1857 क्रांति के समय राजस्थान की जो रियासती शासक थे और उनके बारे में कई बार प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि राजस्थान से संविधान सभा में कौन कौन से सदस्य वो शामिल हुए थे और इसके अलावा राजस्थान के एकीकरण के समय कौन कौन से राजस्थान की रियासतों के शासक थे। तो इनसे संबंधित प्रत्येक परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वो मिलान करने का हो या संगत असंगत वाला प्रश्न बनाया जाए। तो चलिए देखते हैं संविधान सभा में। देखिए, हमारा राजस्थान कक्षा 7 की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें आपने ये पढ़े होंगे कि राजस्थान से संविधान सभा में शामिल होने वाले सदस्य, इसके अलावा राजस्थानी मूल के व्यक्ति जो अन्य राज्यों से संविधान सभा में सदस्य बने थे और एक ऐसे जो राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी थे। तो इनसे संबंधित प्रश्न है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखते हैं, माणिक्य लाल वर्मा देखिए ये थे उदयपुर से, जयनारायण व्यास जोधपुर से, मुकुट बिहारी भार्गव ये कहाँ से थे, अजमेर मेरवाड़ा से, और गोकुल लाल असावा शाहपुरा भीलवाड़ा से, दलेल सिंह देखिए कोटा से, रामचंद्र उपाध्याय अलवर से। ये ध्यान रखना है इसका, ये अजमेर मेरवाड़ा से ध्यान रखना। मुकुट बिहारी भार्गव ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जैसे माणिक्य लाल वर्मा है, जयनारायण व्यास, मुकुट बिहारी भार्गव और रामचंद्र उपाध्याय, इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट है इनमें से। फिर है हीरालाल शास्त्री जो जयपुर से, राज बहादुर ये भरतपुर से, और जसवंत सिंह और सरदार सिंह इन दो का स्पेशली आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए, सरदार सिंह ये थे खेतड़ी से, वहीं पर बीकानेर से जसवंत सिंह थे। तो इनका प्रमुख रूप से आपको ध्यान रखना है, बीकानेर से जसवंत सिंह, सरदार सिंह खेतड़ी से, बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से। तो कुछ ऐसे प्रमुख हैं जो आपको पहले ही पता होंगे, जैसे हीरालाल शास्त्री है, बलवंत सिंह मेहता हैं, माणिक्य लाल वर्मा, जयनारायण व्यास। लेकिन जो कुछ ऐसे हैं जो आपको याद नहीं होते या कन्फ्यूजन होता है उनको ज़्यादा ध्यान रखिएगा, जैसे राज बहादुर भरतपुर से, रामचंद्र उपाध्याय अलवर से, दलेल सिंह कोटा से। इस प्रकार के कुछ ये सभी आपको देखने हैं। ये जो 11 सदस्य दे रखे हैं हमारा राजस्थान कक्षा 7 की जो पाठ्य पुस्तक में, इनको आपको प्रमुख रूप से देखना है। इसके अलावा देखिए, संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान की रियासतों में वो प्रशासनिक अधिकारी थे। अब इनमें देखिए कौन कौन थे। एक थे वीटी कृष्णमाचारी जयपुर में, CS वेंकटाचारी जोधपुर, T विजय राघवाचार्य उदयपुर और KM पन्नीकर बीकानेर। तो ये राजस्थान की रियासतों में वो प्रशासनिक अधिकारी थे। आपसे इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा आप ये भी ध्यान में रखिएगा, जो VT कृष्णाचार्य हैं ये वैसे तमिलनाडु के थे, CS वेंकटाचार्य हैं ये कर्नाटक के थे, सरदार ये T विजय राघवाचार्य हैं ये तमिलनाडु के थे, और KM पन्नीकर ये केरल के थे। लेकिन आपको ज़्यादा ध्यान यही रखना है जो ये प्रशासनिक अधिकारी बने थे वो किस रियासत में थे, तो इनकी रियासतें ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि राजस्थान मूल के व्यक्ति जो अन्य राज्यों से संविधान सभा के सदस्य बने थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकता है। तो ध्यान रखना है, प्रभु दयाल हिम्मत सिंह पश्चिम बंगाल से, बनारसी दास झुंझुनवाला बिहार से, और पद्मत सिंघानिया उत्तर प्रदेश से। ये ऐसे राजस्थानी मूल के व्यक्ति थे जो अन्य राज्यों से संविधान सभा के सदस्य बने थे। इनको प्रमुख रूप से आपको ध्यान में रखना है। देख लीजिए आप कि प्रश्न बनाया जा सकता है कि राजस्थान मूल के व्यक्ति प्रभु दयाल हिम्मत सिंह किस राज्य से संविधान सभा के सदस्य बने थे। तो आपको ध्यान में रखना है ये बने थे पश्चिमी बंगाल से। तो इन तीन का प्रमुख रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए अब देखते हैं एकीकरण के समय रियासती शासक कौन कौन थे। अब देखिए, इनसे संबंधित RPSC स्कूल व्याख्याता में भी प्रश्न पूछा गया था और हो सकता है आपसे इस परीक्षा में, आगे की परीक्षाओं में भी कोई प्रश्न पूछा जाए। तो बांसवाड़ा से महारावल चंद्रवीर सिंह थे, झालावाड़ से कौन थे, हरिश्चंद्र, डूंगरपुर से कौन थे, लक्ष्मण सिंह, शाहपुरा से सुदर्शन देव, किशनगढ़ से महाराजा सुमेर सिंह थे, और उदयपुर से कौन थे, महाराणा भूपाल सिंह। इसके अलावा देखिए, करौली से महाराजा गणेश पाल थे। देखिए, सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक प्रश्न यहाँ से इस प्रकार का बन सकता है, वो हमारा राजस्थान की पाठ्य पुस्तकों में भी दी गई है, आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर जो रियासतें थी, 4 रियासतें ऐसी थी, एक शर्त थी कि कोई रियासत है वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है। तो उसके लिए एक शर्त रखी गई थी कि वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए, 1 करोड़ रुपये, और जनसंख्या होनी चाहिए 10 लाख। तो इसके हिसाब से राजस्थान में केवल ऐसी 4 रियासतें थी जो इस शर्त को पूरा करती थी। तो वो कौन कौन सी थी, जयपुर,
जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर, ये स्पेशली आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये 4 रियासतें ऐसी थी जो इस शर्त को पूरा करती थी। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से बनाया जा सकता है प्रश्न, तो इसका थोड़ा सा स्पेशली आप ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं हम, जैसे अलवर से कौन थे, महाराजा तेज सिंह थे। करौली से गणेश पाल थे। धौलपुर से महाराजा उदयभान सिंह थे। भरतपुर से देखिए महाराजा ब्रिजेंद्र सिंह थे। कोटा से महाराव भीम सिंह और बूंदी के राव बहादुर सिंह। तो आपसे इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, चाहे वो मिलान करने का प्रश्न हो या सीधा प्रश्न पूछा जाए, तो इनका भी ध्यान रखिएगा। ये जो रियासती शासक हैं, चाहे 1857 की क्रांति के हो, एकीकरण के समय हो, या फिर संविधान सभा में राजस्थान से मनोनीत होने वाले सदस्य हो। अब इसके अलावा कौन कौन है, देखिए बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह, जैसलमेर के थे जवाहर सिंह, जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह थे और जयपुर के मान सिंह थे। लेकिन ये 3 ठिकानों के शासक हैं, इनका भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे नीमराना ठिकाने का राजा राजेंद्र सिंह थे, लावा के ठाकुर बंश प्रदीप सिंह और कुशलगढ़ के राव हरेंद्र कुमार सिंह थे। तो इन रियासती शासकों से संबंधित हमने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं, चाहे वो 1857 की क्रांति हो, एकीकरण हो या संविधान सभा में मनोनीत होने वाले सदस्य हो। अगर आपका कोई भी यहाँ से प्रश्न बनेगा तो देखिए ये इनको अगर आपने तैयार कर लिया तो आपका कोई भी प्रश्न वो गलत नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।